वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो क्या चल रहा है आप सबकी लाइफ में? और यहाँ पर जैसे कि आपने थंबनेल में और वीडियो के स्टार्ट में भी देखा होगा कि सेलिब्रेशन हो रही है। तो ये सेलिब्रेशन किस चीज़ की है? ये सेलिब्रेशन है जी भाभी की बर्थडे की, मेरी बड़ी भाभी की बर्थडे की। और यहाँ पर बस तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं जाने की। शाम में हमें जाना था, वहाँ पर सेलिब्रेशन की तैयारी थी। और इधर मैं बस कपड़े आयरन कर रही हूँ। तो कहीं आना जाना हो तो सबसे पहला काम तो कपड़े आयरन का ही होता है, और मैं तो सबसे पहले आयरन करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है जब कहीं आना जाना हो और मैं आयरन ना करूँ, ये सोच कर कि मैं बाद में कर लूँगी ना, तो उसी दिन के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो लाइट बंद कर देते हैं। तो बहुत बार मेरे साथ इतना बुरा सीन, बैड सीन हो चुका है। फिर मुझे मजबूरी में ये होता है कि अम्मी के घर कपड़े लेकर जाना पड़ता है और वहाँ पर आयरन करके फिर हम जो है ना किसी इवेंट पे। ऐसा एक बार हुआ था कि मैं शादी में जा रही थी आतिफ़ के साथ, और आतिफ़ की शायद फ्रेंड की शादी थी, और बस ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, लाइट आ ही नहीं रही थी। तो मैं अम्मी के घर गई और कपड़े आयरन किए, वहाँ से फिर हम रेडी होकर गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जी कपड़े आयरन कर लिए, और साथ यहाँ पर मेरे सूट का जो दुपट्टा था वो ब्लैक था, तो मैंने मैचिंग किए। मेरा का भी ईद वाला ड्रेस निकाला है जो ब्लैक है, और आतिफ़ की भी मैंने यहाँ पर ब्लैक शर्ट निकाली है। तो आयरन करने के बाद जो है मैं फ़र्स्ट काम ये कर रही थी, मैं यहाँ पर अपनी ज्वेलरी निकाल रही थी जो मैंने पहननी थी ज्वेलरी। और मैं पहले ही निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो साथ साथ जो है ना अगर हम रेडी होकर ढूंढ रहे होते हैं तो वो मुझे सही नहीं लगता है, मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। तो इधर जो है रिंग्स भी निकाल रही थी। रिंग मेरे पास इतनी कोई पड़ी हुई है शादी के बाद से लेकर, मतलब शादी पे भी जो ली थी, अपनी शादी पे ली थी, और इसके बाद अब तक की इतनी रिंग्स हैं ना, 6 में से अच्छी खासी मिसिंग भी हो गई हैं। मतलब भाई की रस्म वगैरह इन चीज़ों पर जब मैंने पहनी ना तो मैं अम्मी के घर छोड़कर आ जाती हूँ, और इस तरह हो गई थी। तो यहाँ पर जी मेरे पास इतनी रिंग्स हैं ना कि कोई ना कोई मैचिंग हो ही जाती हूँ। यहाँ पर ये 2 रिंग देखें कितनी अच्छी मेरे ड्रेस पर मैचिंग हो गई है। और साथ यहाँ पर मैंने बैंगल्स वगैरह भी पहनने थे, तो उसके लिए बैंगल्स निकाल रही थी। तो ये बैंगल मुझे मेरी भाभी ने ही दिए थे अभी ईद गिफ्ट पर, और ये भी मेरे ड्रेस पे जो है ना अच्छे खासे मैचिंग हो गए थे। तो ये था कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, चीज़ें लेनी थी बट दुकानें ही सारी बंद थी, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और साथ में यहाँ पर इयररिंग्स भी ढूंढ रही थी कि मैं कौन सी इयररिंग पहनूँ, और बहुत सारी इयररिंग देखने के बाद बिल आखिर मुझे इयररिंग समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर मेरा दी देखें जी साथ साथ अपनी चीज़ें निकाल रही हैं, और बहुत ज़्यादा तंग करती है, ड्रॉर खोल कर ना सारी चीज़ें निकाल देती हैं। तो जी ज्वेलरी निकालने के बाद सेकंड काम जो मेरा था वो मुझे गिफ्ट रैपिंग का काम था, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ गिफ्ट रैपिंग करने। तो मैं साथ साथ आपको दिखा भी दूँ कि मैंने भाभी के लिए क्या गिफ्ट लिया है। और गिफ्ट लेना भी बड़ा मुश्किल हो गया था जी लॉकडाउन में, क्योंकि सारी दुकानें बंद है। तो ऑनलाइन शॉपिंग बड़ी आसानी हो गई ऑनलाइन शॉपिंग से, और मैंने ये ऑनलाइन ही मंगवाया था भाभी के लिए। लेकिन ऑनलाइन में भी आपका बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मेरे साथ तो बड़े धोखे हुए हैं जनाब। और 2-3 बार धोखे होने के बाद अब मैंने ये किया कि मैंने आउट ऑफ सिटी से ना शॉपिंग करनी ही छोड़ दी। जस्ट मैं कराची के पार्सल्स मंगवाती हूँ जिसे हम इजीली चेक करके ले सकते हैं। तो जी ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ी आसानी हो गई थी। इधर गिफ्ट भी रैप हो चुका है, अब चलते हैं जी रेडी होने। ओके जी, तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। भाभी की बर्थडे सेलिब्रेशन है, और इधर मैंने वही वाला आउटफिट पहना है जो मैं लाहौर से लेकर आई थी। स्पेशली मैंने किसी ओकेजन के लिए बचा कर रखा था। तो ये है जी मेरा फुल आउटफिट, मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैक होकर। और मैंने इस तरह से बाल कर्ल किए हैं। आज मैं थोड़ा सा अच्छा से तैयार हो गई ना। मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को होता है कि मेरा जो है नॉर्मल लुक और कहीं जाने आने का या ईद वाला लुक सेम होता है। तो आज मैंने अच्छा सा गेटअप किया है, और इयररिंग्स मैंने वही पहना है जो मैं नारायण से लेकर आई थी। ये इसमें अच्छे से थोड़े से ना मैच हो गए थे। और ये मैंने बैंगल्स पहने हैं जो मेरी भाभी ने मुझे दिए थे, अच्छे लग रहे हैं ना। तो चले मैं आपको अपना पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, और एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको जो मैंने अपनी भाभी के लिए ख़ुद से बनाया है बड़ी मेहनत से। कल परसों बनाया, आई थिंक एक दिन पहले मैंने बना कर रख दिया था, और बड़ी ही मेहनत लगी है। और पहले मैं दिखाती हूँ, उसके बाद उसकी तारीफ़ करती हूँ। तो ये है जनाब वो बुके जो मैंने अपनी भाभी के लिए बनाया है, ये देखें। और इस तरह से मैंने इसमें चीज़ें ऐड की हैं, चॉकलेट्स वगैरह ऐड की हैं। वैसे तो मैं फ़्रेश फ्लावर बुके ले सकती थी, बट मैंने ये बनाया है। और जो चीज़ खुद से हम बनाते हैं ना, और जो मेहनत होती है, उसकी मोहब्बत होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो ये चीज़ें हैं कि उनकी यूज़ में भी आ जाएंगी। फ्लावर तो 2-3 दिन बाद सूख जाते हैं, फेंकने में आ जाते हैं। तो ये मैंने चीज़ें ऐड की हैं, ये खाने पीने की भी काम आ जाएंगे, और जो है यूज़ टू भी हो जाएंगे। आप सबने ज़रूर देखना है, 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी अपना फाइनल लुक। और ये है जी मेरी कंप्लीट लुक, और मैं यहाँ पर फल शश मारते हुए अपनी कंप्लीट लुक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी दूर से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये देखिए जी अच्छा मेरा को तो हेलो करवाया नहीं, मेरा खुद ही जल्दी जल्दी हेलो करी, जल्दी से हेलो कर दो। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं?
मेरा भी रेडी हो गई है। ओके जी, तो अभी हम बस निकल रहे हैं अम्मी के घर के लिए। अम्मी के घर जाएंगे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से भी सब जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल अपने घर से निकल रही हूँ, वहाँ जाके फिर आपको बाकी की चीज़ें दिखाते हैं। जनाब, तो मैं यहाँ अम्मी के घर आ चुकी हूँ और इधर सारी तैयारियाँ कंप्लीट हैं। मतलब ये बास्केट तैयार हुई है जो भाभी के लिए यहाँ से जा रही थी, मतलब मामा के घर से। और इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, मतलब इस तरह के बॉक्सेस वगैरह हैं, कुछ और भी गिफ्ट्स हैं जो इसमें अंदर बास्केट के अंदर ऐड किए गए हैं। ये तो मेरा गिफ्ट है जो मैं लेकर आई हूँ, ये दोनों चीज़ें। और साथ यहाँ पर जी एक इस तरह की चीज़ों की बास्केट भी रेडी हुई है। तो ये है जी वो तमाम गिफ्ट जो यहाँ से जा रहे हैं। और ये प्यारा सा हॉट एयर बलून लगाया है इस पर, जिस पर भाभी का नेम लिखा हुआ है, तो कितना हसीन लग रहा है। और यहाँ पर जी केक भी मंगवा लिया था, मतलब आ चुका है। और ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। आइस केक है, काफ़ी मेल्ट हो रहा था ये। और ये देखें जी, इस पर भी भाभी का नेम लिखा हुआ है। तो हनूशा मुझसे कह रही थी कि हर जगह नेम ही नेम है, नेम ही नेम है, मतलब देखने वालों को ख़ुद पता लग जाएगा हमारी भाभी का नेम क्या है। तो हमने हर जगह ही नेम लिखवा दिया था। ज़ाहिर है जिनकी बर्थडे होती है, हमारे घर में भी जिसकी बर्थडे होती है, तो हर जगह हम नेम ही लिखते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पर नेम ही नेम हो गए थे। तो चले जी, ये सारे वो गिफ्ट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर तैयार हो गए हैं। आतिफ भी हाय, अस्सलाम वालेकुम भी कर दिया करो ज़रा से, सलाम दुआ। सलाम दुआ नाम की कोई चीज़ होती है। और यहाँ पर आतिफ भी तैयार हैं। और आगे चलकर आपको दिखाते हैं कौन कौन तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्राइविंग करनी है? चले? मेरा को ड्राइविंग करनी है भाई। कहाँ? और ये मेरे पास मेरा बुके है। भाई वाली गाड़ी में बैठो ना, सामने। हाय मेरा ताई, ताई बोली ताई। उषा हमारे साथ जा रही हैं और ये हम हैं जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। हेलो। अब जब बोलती हूँ मेरा को मेरा हेलो कर देती है। और यहाँ पर अनुषा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक ब्लैक सी आ रही। टोटली लॉकडाउन हुआ हुआ इधर। ये लॉकडाउन है, यही तो मैं कह रही हूँ, ये लॉकडाउन है। अच्छी खासी आवाम भी बाहर है, दुकानें। पर जी हम भाभी के घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है भाभी का घर हमारे घर से। और हम यहाँ पर पहुंचने के बाद जो है चीज़ें वगैरह रखेंगे, इधर बैठेंगे, गपशप करेंगे, सलाम दुआ हुई। और उसके बाद हमने जो है फ्रेश ड्रिंक लिए यहाँ पर। और मैं इस तरह से पूरा जो है ना लुक आउट, मतलब जो रूम की डेकोरेशन थी वो नहीं दिखा सकी, क्योंकि सब आकर बैठ गए थे साथ साथ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें रख दी और हम बैठे हुए। और मेरा का बस नहीं चल रहा था कि मैं सारी चीज़ें गिरा दूँ, सारे फूल नीचे फेंक दूँ, डेकोरेशन बिगाड़ दूँ। तो मेरा यही कर रही होती है, अगर मैं घर पर भी कोई डेकोरेशन करती हूँ ना, तो मेरा चाहती कि मुझे छोड़ दो और मैं सारी चीज़ें गिराऊँ। हम बस भाभी का वेट कर रहे थे और एक दो भाभी के भाई वगैरह भी अभी नहीं आए थे, क्योंकि वीकडे है, ऑफिस से आ रहे थे सब, तो वेट कर रहे थे। और यहाँ पर अनुषा सिर्फ अपने पिक्चर्स लेने में मसरूफ़।
इसे दिखा दो रही हूँ, यूट्यूब है ना, ये बना रही है ना मेरा यूट्यूब। मामा उस तरफ खिला दे, मामा उस तरफ खिलाएं पहले, उस तरफ। ये भी ले लें, ये भी ले लें। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो दुकानें सब बंद। ठीक है, और वो मैं दूंगी ना आके। वो वाली दे। मम्मा से मिला लो, मम्मा से मिला लो, मेरे मामा से मिला लो। नन्ना से, नन्ना से। अब वो कौन आ जाए भाई। जी सेलिब्रेशन हो गई थी और सेलिब्रेशन की काफ़ी देर तक हमने बातें की थी। फिर हमने यहाँ पर डिनर किया था, डेज़र्ट एंजॉय किया और सब कुछ बहुत मज़े का था। इसके बाद ही हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे चाय को। आई होप सो कि आप सब ने भी मेरी इन वीडियो को और सेलिब्रेशन को एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।